बहुत स्वागत है आप सभी का। हिंदी खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम सामने आ चुका है। जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता होंगे अगले चीफ जस्टिस। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जस्टिस जी नरेंद्र की जगह लेंगे जस्टिस गुप्ता। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस गुप्ता। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के नाम पर फाइनल हो चुका है। 9 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं जस्टिस जी नरेंद्र। ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन होंगे, उनका नाम जो है वो तय हो चुका है। आपको बता दें 9 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं जस्टिस जी नरेंद्र। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम तय हो चुका है। आपको बता दें जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता होंगे अगले चीफ जस्टिस। 9 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं जस्टिस जी नरेंद्र। उनकी जगह लेंगे, कार्यभार संभालेंगे। 9 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं जस्टिस जी नरेंद्र। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की ये बड़ी खबर है। चीफ जस्टिस कौन होगा, उनका नाम का ऐलान हो चुका है। आपको बता दें कि मनोज कुमार गुप्ता होंगे अगले चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस जी नरेंद्र की जगह लेंगे जस्टिस गुप्ता। अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज के तौर पर काम कर रहे हैं। और जानकारी देखिए आपको ये भी दे दें कि 9 जनवरी को रिटायर हो रहे। ज्यादा जानकारी लिए हुए सहयोगी शुभांगी हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं। शुभांगी, नाम का ऐलान हो चुका है और जल्द ही वो अपना पद जो है वो संभाल लेंगे मनोज कुमार गुप्ता। बिल्कुल देखिए, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के 5 हाई कोर्ट्स में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सिफारिश की। उसमें उत्तराखंड का नाम भी शामिल है। और ऐसे में यहाँ पर अभी जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो 9 जनवरी 2026 को उनका रिटायरमेंट है। उससे पहले ये तय किया गया है, बैठक में निर्णय लिया गया कि उत्तराखंड में मनोज कुमार गुप्ता जो कि अभी इलाहाबाद में न्यायाधीश के तौर पर काम कर रहे हैं, वो यहाँ पर जब ये जी नरेंद्र जब रिटायर होंगे उसके बाद उनकी वो यहाँ पर चीफ जस्टिस के तौर पर या जस्टिस न्यायाधीश के तौर पर यहाँ पर काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अलावा भी जो अन्य राज्य है वहां पर भी हाई कोर्ट्स के लिए जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई है। और उत्तराखंड में क्योंकि 9 जनवरी को जी नरेंद्र जी का जो रिटायरमेंट है वो होना है, तो ऐसे में इसके तुरंत बाद मनोज कुमार गुप्ता यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्यरत रहेंगे। शुभांगी, क्या तारीख को लेकर अभी कुछ ऐलान हुआ है? चूंकि 9 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं जी नरेंद्र, क्या कोई तारीख अभी तक सामने आई है क्या? देखिए, अभी तारीख सामने नहीं आई है, लेकिन 9 जनवरी को क्योंकि उनका रिटायरमेंट है तो कहा यह जा रहा है कि उसके तुरंत बाद वो अपना पदभार जो है वो संभाल लेंगे। ऐसे में उनके रिटायरमेंट के तुरंत बाद यही आशा है कि वो क्योंकि मनोज कुमार गुप्ता अपने आप में वरिष्ठ है और इलाहाबाद में न्यायाधीश के तौर पर अभी काम कर रहे हैं, ऐसे में जैसे ही रिटायरमेंट उनका होगा उसके तुरंत बाद वो पदभार ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। ठीक है शुभांगी, आप बने रहिएगा, लौटूंगी मैं आपके पास। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम धामी की सुरक्षा में भारी चूक सामने आई है। काफिले का पायलट कार जो है वो खराब हो गया है। एसएसपी ने फ्लीट ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया है। इंटरसेप्टर कार के बिना ही काफिला जो है आगे रवाना हुआ है। आपको बता दें कि ये बड़ी चूक जो है सामने आई है। ट्रैफिक सीओ को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम धामी के काफिले में ये बड़ी चूक सामने आई है और यही वजह है कि एसएसपी ने फ्लीट ड्राइवर को सस्पेंड भी कर दिया है। इंटरसेप्टर कार के बिना ही सीएम का काफिला रवाना हुआ है। ट्रैफिक सीओ को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई है। शुभांगी लगातार सहयोगी हमारे साथ बनी हुई है। शुभांगी, ये सीएम के काफिले में एक बड़ी चूक मानी जा रही है। फिलहाल इस पर अभी तक किस तरह का एक्शन लिया जा रहा है? बिल्कुल देखिए, बीते दिन मुख्यमंत्री सचिवालय में एक बैठक उन्होंने की और उसके बाद उन्हें दूसरे कार्यक्रम के लिए निकलना था। इस बीच जैसे ही उनकी फ्लीट तैयार हुई तो उसमें देखा गया कि जो पायलट कार है वो काम करनी बंद हो गई, जिसके बाद पायलट कार के बिना ही फ्लीट जो है सचिवालय के गेट की तरफ बढ़ी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पायलट कार के बाद बाहर जैसे ही गेट पर फ्लीट पहुंची तो वहां पर इंटरसेप्टर जो गाड़ी है वो भी खराब हो गई, जिसके बाद वहां पे जो कर्मी थे उन्होंने उसको धक्का दिया और वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सुरक्षा में जो चूक है इस पर कहीं ना
कहीं सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पुलिस विभाग को सरकार जो है बड़े स्तर पर बजट जो है इसको लेकर सौंपती है, लेकिन बावजूद उसके इस तरीके की लापरवाही दिखना अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। और ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा था कि कॉर्बेट रिजर्व में जब मुख्यमंत्री गए थे तो जिस जिप्सी में वो सवार थे उसकी जो फिटनेस का जब चेक किया गया उसके कागजात, तो 5 साल पहले ही उसकी फिटनेस जो है वो खत्म हो चुकी थी। तो इस तरीके की चूक, वो भी मुख्यमंत्री की फ्लीट में, ये कहीं ना कहीं अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। ऐसे में जब ये मामला संज्ञान में आया तो एसएसपी ने जो चालक था उसको पहले तो सस्पेंड कर दिया है। एडीजी इंटेलिजेंस जो है उन्होंने 7 दिन के अंदर इसकी जांच रिपोर्ट सौंपने की बात पुलिस अधीक्षक सुरक्षा जो है उनको कही है, और इसकी सीओ जो है वो इसकी जांच करेंगे। तो कहीं ना कहीं 7 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट देनी है कि आखिर ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री की जो फ्लीट है उसमें सुरक्षा जो वाहन है उसकी जो गाड़ियां हैं वो चाक चौबंद हमेशा रहनी चाहिए, क्योंकि उसमें प्रदेश के मुखिया चल रहे हैं। लेकिन बार बार इस तरीके की चूक होना, बार बार इस तरीके की लापरवाही होना कहीं ना कहीं अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती है। और ऐसे में अब कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए और 7 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट जो है वो सौंपी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया करूंगी आपका जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राज्यपाल से मिले हैं केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने मुलाकात की है। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह से मिले हैं शांतनु ठाकुर। दिल्ली में उत्तराखंड निवास पर शिष्टाचार मुलाकात हुई है। दोनों के बीच जल मार्गों के विकास पर चर्चा की गई है। तो ये अब जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मुलाकात हुई है, तस्वीर आपको दिखा। राज्यपाल गुरमीत सिंह से मिले हैं शांतनु ठाकुर ने मुलाकात की है। तो देखिए, शिष्टाचार ये मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के दौरान जल मार्गों के विकास को लेकर भी चर्चा हुई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। राज्यपाल से मिले हैं केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने शिष्टाचार मुलाकात की है। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह से शांतनु ठाकुर ने मुलाकात की है। दिल्ली में उत्तराखंड निवास में शिष्टाचार मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच जल मार्गों के विकास को लेकर भी चर्चा हुई है। तो मुलाकात की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि इस मुलाकात के दौरान तमाम ऐसे विषय रहे जिस पर चर्चा हुई है। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सर्किट हाउस देहरादून स्थित औद्योगिक परिषद में सभागार में नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित पॉली हाउस स्थापना को लेकर विभागीय समीक्षा बैठक उन्होंने की है। बैठक में प्रदेश के सभी जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी, जिला मुख्य उद्यान अधिकारी एवं जिला कृषि अधिकारी वर्चुअली इस बैठक में जुड़े रहे हैं। तो ये बैठक हुई है, मंत्री गणेश जोशी ने ये बैठक ली है। इस बैठक में समीक्षा की गई है और आपको जानकारी दे दें कि इस बैठक में जिला मुख्य उद्यान अधिकारी एवं जिला कृषि अधिकारी वर्चुअली इस बैठक में जुड़े रहे हैं। 2027 विधानसभा चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। तो वहीं चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने बूथ स्तर को मजबूत करने के लिए रणनीति अपनाई है और इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो चुनाव में ऊपर से नहीं बल्कि बूथ से आती है। बूथ स्तर को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री का कई जिलों में प्रवास भी हो रहा है और आगे भी रहने वाला है। कई जिलों में रात्रि प्रवास के साथ ही सीएम अधिकारियों और पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से जनता के साथ सीधे संवाद करेंगे। तो 2027 के चुनाव में बीजेपी जो है अभी से ही जुट गई है। बूथ स्तर पर तैयारियों को लेकर समीक्षा भी लगातार बीजेपी पार्टी में की जा रही है और आपको बता दें कि संगठन और बूथ को मजबूत करने का काम जो है वो भी बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। हिंदी खबर पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आप तक जानकारी पहुंचा दें। ये बड़ी खबर है, कोजिन कफ सिरफ कांड के तार जो है सपा से जुड़े हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आरोपी आलोक सिंह की अखिलेश यादव के साथ फोटो भी सामने आई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मासूमों की जान से खिलवाड़ करने वाले को किसका संरक्षण मिल रहा है, ये बड़ी खबर इस वक्त की हिंदी खबर पर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, कोजिन कफ सिरफ कांड के तार जो है सपा से जुड़े हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आरोपी आलोक सिंह की अखिलेश यादव के साथ फोटो भी सामने आई है। जान से खिलवाड़ करने वालों को किसका संरक्षण है, अब यह भी बड़ा सवाल है। आरोपी और अखिलेश यादव की तस्वीर सामने आने के बाद इस पर घमासान भी मच गया है। तस्वीर निकलकर सामने आई है और सोशल मीडिया पर यह फोटो जमकर वायरल हो रही है और इस फोटो के सामने आने के बाद अपने आप में कई सवाल जो है अब उठने लगे हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आरोपी आलोक सिंह की अखिलेश यादव के साथ फोटो वायरल हो रही है
अब इसे लेकर बीजेपी जो है वो भी हमलावर है। मासूम की जान से खिलवाड़ करने वाले का तार क्या वाकई समाजवादी पार्टी से जुड़ा है? ऐसे गंभीर सवाल जो है अब बीजेपी भी पूछ रही है। तो ये बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, कोड इन कफ सिरप कांड के तार जो है सपा से जुड़े हैं, क्योंकि आरोपी आलोक सिंह की एक फोटो जो है अखिलेश यादव के साथ वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। जान से खिलवाड़ करने वालों को किसका संरक्षण है? आरोपी और अखिलेश यादव की तस्वीर ने एक बार फिर से घमासान मचा दिया है। वायरल फोटो पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कोड इन कफ सिरप से कितने मासूमों की जिंदगियां समाप्त हो गई। हालांकि देखिए, उत्तर प्रदेश में भी लगातार कार्रवाई इस पर की जा रही है। जो कारोबारी हैं उनके कई ठिकानों पर रेड भी पड़ी है। लेकिन ऐसे में एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। खबर यह है कि अखिलेश यादव की फोटो के साथ आरोपी आलोक की भी फोटो नजर आ रही है, जिसे लेकर ये देखिए तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, साफ तौर पर आप आरोपी की तस्वीर देख सकते हैं और बगल में अखिलेश यादव खड़े हुए हैं। कोड इन कफ सिरप का ये मास्टरमाइंड है, इस पर लगातार कार्रवाई चल रही है। आलोक सिंह इसका नाम है और साफ तौर पर देखिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बगल में नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर वायरल होने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर कोड इन कफ सिरप के जो माफिया है, क्या वाकई में उन्हें समाजवादी पार्टी संरक्षण दे रही है? इसे लेकर बीजेपी अब खूब हमलावर होती हुई नजर आ रही है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदल दिया है और जिसे लेकर अब खूब राजनीति भी हो रही है। और वहीं आपको बता दें कि इससे लेकर राजनीति भी की जा रही है। कांग्रेस ने जमकर हमला भी बोला है और कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा कि मनरेगा का नाम बदलने से महात्मा गांधी का अपमान बीजेपी कर रही है। ऐसा आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी जो है नजर आ रही है। ने मनरेगा का नाम बदल दिया है, जिसका नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन रखा गया है, यानी जी राम जी रखा गया है। इससे उत्तराखंड में सियासत एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। और एक और जहां भाजपा के प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने कहा कि जो नाम बदला गया है उसमें राम शब्द आ रहा है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी को बाकायदा दिक्कत हो रही है। तो वहीं भाजपा पर जबरदस्त पलटवार करते हुए कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अध्ययन करना चाहिए। राम तो लोक कल्याणकारी हैं, जिन्होंने लोगों को कहने पर सीता को त्याग दिया था।